आज जनता खबर की टीम पहुंची हुई है चारबाग में। इस समय हम हैं और यहाँ पर सोनू बाबू निषाद हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। अमरदेव वर्मा जी मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। तो विषय चर्चा जो रही वो ज्योति मौर्य को लेकर के रही, जो इस समय बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि ज्योति मौर्य का विषय जो है कि शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने दूसरे आदमी के साथ अपना जो व्यवहार रखा, आचरण किया, उसको लेकर के। तो इस पर आपका क्या कहना रहेगा? मोबाइल बंद कर लीजिए। आपका क्या कहना है, आपको बताइए। तो उनके विषय में मैं बहुत नहीं जानता जी, लेकिन थोड़ा सा जो मीडिया पर आ रहा है जी, इसके ऊपर हाँ हाँ हाँ, हिसाब से ऐसा लगता है जी, कि भाई पति पत्नी दोनों मिलकर के एक साथ जो है जी, जी, जीवन निभाने के लिए उन्होंने भी एक हाँ हाँ हाँ, संकल्प लिया था। जी, जी, लेकिन अब ज्योति मौर्य जी ने अपने हिसाब से हम्म, जब उन्होंने बड़ी पद मिल गया हम्म, तो उन्होंने अपने गरीब जो है और जो है थोड़ा पति सा को, ससुराल पति को और वालों को, ससुराल वालों को हम्म, अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ करके जी, गैर समाज में जा करके हाँ, अपना जो है एक घर बसाने की व्यवस्था की, जबकि उनकी दो दो बच्चियां हैं। जी, जी, अब उनको समय ऐसा आ गया था जी, जी, कि अब उनको अपने पति को देखने की जरूरत थी। हाँ हाँ हाँ, अब उनके पति ने जो बना करके ऐसा जी, व्यवस्था किया था, जी, अब उनको ये कहना चाहिए कि जी, आपने हमको जो किया जी, अब हम आपको बना करके दिखाऊंगा। जी, तो उनसे ये करना चाहिए था कि उनसे जी, आपस में बातचीत करके जी, जो आलोक मौर्य जी को रिजाइन दिलवाती हाँ, छोटे पद से, जी, और उनको जी, अपने जी, से बड़ा पद दिलाने, हाँ यानी हाँ राजनीतिक हाँ बड़ा हाँ पद दिलवा दी होती, हाँ हाँ, जैसे मुख्यमंत्री मंत्री पद दिलवाती, इलेक्शन जी, लड़ाकर एमपी जी, बनवाती, जी, प्रधानमंत्री बनवाती, जी, राष्ट्रपति बनवाती, जी, तो और गौरवान्वित हो जाती है और बड़ा जो है उनका सम्मान बढ़ जाता। जी, अगर उनका पति प्रधानमंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, मंत्री बनता तो उनको और भी आगे बढ़ने लगता जी, व्यवस्था, जी, उनका जी, परिवार आगे बढ़ जाता, समाज बढ़ जाता। और सम्राट अशोक वंशज की वो बहू हैं, जी, जी, तो सम्राट अशोक से बड़ा तो कोई राजा हुआ नहीं इस जी, विश्व में। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य वंशज की हो रही हैं, जी, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। जी, ऐसे इतिहास को अपना भुला करके जी, कहीं और जाके दलदल में फंस जा रही हैं, जी। जबकि उनकी भी जिनके यहाँ जा रही हैं उनकी पत्नी है, उनका भी तो इसमें इसमें हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये कानूनी पक्ष क्या है? इसमें आप भी जो है बताइए सोनू बाबू निषाद जी, कि सरकार का इसमें क्या रोल है? इसमें सरकार क्या कर सकती है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना जी, चाहूँगा जी, क्योंकि आप उस लायक हमें समझे। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जी, देखिए जी, ये राजनीति है, जी, कोई भी जो सच्चाई होती है, जी, जो सरकार के पक्ष में होता है, जी, वो चीज़ जनता के को दिखाया नहीं जाता है। जी, और जो चीज़ जनता के खिलाफ होता है, उनके जी, मर्जी से नहीं होता है, जी, उनको बहकाने के चक्कर में जी, कि छोटी बिरादरी अगर पढ़ी पढ़ी लिख के अगर एसडीएम बनती है, कलेक्टर बनती है, जी, अगर किसी से वो संबंध बना ली है हाँ, तो उसे उसका परिवार निर्णय करेगा कि उसे रखना है कि नहीं रखना है। जी, लेकिन ये छोटी सी बात को पूरे देश में वायरल कर दिया गया इसकी वजह से, जी, क्योंकि छोटी बिरादरी जो है वो पढ़ाई लिखाई करके जी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे जा रही हैं। जी, इसमें सरकार की चाल है जी, कि छोटी बिरादरी को बदनाम किया जाए, जी, ताकि जो सोच रखते हैं छोटे गरीब घर के हाँ, मुखिया कि हाँ, हमारी लड़की एसडीएम बनेगी, कलेक्टर बनेगी, वो सोच को वहीं बंद कर दें जी, और हम उस अपने लड़की को पढ़ाएं लिखाएं हाँ, और उस काबिल बनाएं। जी, तो इसमें कोई कहा नहीं जा सकता, इसमें कोई दबाव भी ज्योति मौर्य के ऊपर हुआ होगा, हाँ, संबंध भी हुआ होगा, जी, इससे तो हम पूरी जानकारी लिए नहीं है ना, जी, जानते जी, हैं। जी, जी, लेकिन जी, इसमें ऐसा सरकार को, मीडिया को नहीं करना चाहिए जी, कि छोटी सी बात को पूरे देश को वायरल कर दिया जाए, जिससे समाज छोटी बिरादरी का मनोबल कम होगा और वो पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं रहेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही कि देख ही जी, लीजिए जी, मणिपुर में, जी, मणिपुर में वो भी एक महिला की घटना है। जी, महिला की घटना है, वो जी, उसको कितने 1-2 महीने के बाद दिखाया गया जी, मीडिया के सामने, जी, वो भी नंगा नंगा करके जी, उसके साथ शरीर का शोषण हुआ। जी, वो नंगा करके शरीर पे एक वस्त्र नहीं था, जी, पूरे सड़क पे घुमाया गया। तो जी, ये चीज़ जनता के सामने तुरंत नहीं पहुंची, कुछ हाँ, दिनों के बाद पहुंची जी, और पहुंची भी और सरकार जानती भी है। तो इसके बारे में वो एक्शन नहीं ले रही है, जी, और जबकि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जी, आज इतिहास गवाह है सर कि पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक किसी के राज्य में ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ है, ऐसा महिलाओं के साथ शोषण नहीं हुआ जी, है। जी, लेकिन आज आज वही महिलाएं, अगर एक वीर फूलन देवी को लोग अगर मार दिए हैं
तो हर घर में जब तक एक वीर फूलन देवी नहीं पैदा होगी, हर घर में जब तक भीमराव अंबेडकर जैसा एक लड़का नहीं तैयार होगा, तब तक ऐसे ही उच्च वर्ग के लोग हमारे छोटी बिरादरियों पे शोषण करते रहेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार ने कानून बना दिया जी और उसका श्रेय खास तौर से मोदी जी को दिया जी जाता जी है कि भाई एक महिला शादी के पहले या शादी के बाद शारीरिक संबंध बना सकती जी है और अपने मनपसंद के जो है किसी से भी, जवान से बूढ़े से, मतलब उम्र का भी कोई जो है नहीं है, शिक्षित गैर अशिक्षित का भी कोई मतलब नहीं है और संख्या का कोई मतलब नहीं है। 10 20 5 जितने भी लोगों के साथ जी कोई जी महिला चाहे उतने लोगों के साथ संबंध बना सकती है। जी ऐसा ये आप लोगों की जानकारी में है ना? जी जी है ना? जी तो अब ये है कि सरकार ने तो बना दिया, अब आपको क्या लगता है कि समाज इसका विरोध करता है या समाज भी इस बात को स्वीकार कर रहा है नहीं सर, कि ठीक है भाई, जैसे एक एक हमारे कहने हाँ, का मतलब है कि जैसे एक महिला है तो वो जो है 10-20 पुरुषों के साथ संबंध बना ले, एक से अधिक के साथ संबंध बना ले, या एक पुरुष जो है वो 10-20 महिलाओं के साथ संबंध बना ले, इस पर नहीं आपको सर, क्या ये सोचना? क्या जी, है, हमारा जी, संविधान ऐसा इजाजत नहीं देता है। जी, जी, हमारा संविधान ऐसा इजाजत नहीं देता है कि कोई चाहे पुरुष हो जी, चाहे स्त्री हो, जी, शादी अगर उसकी हुई है पुरुष का, जी, तो जब तक उसकी औरत जिंदा है जी, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर जी, सकता जी, है। ये हमारा संविधान कहता है, जी, ये हमारे देश का कानून कहता है। जी, अगर शादी नहीं हुई है तो एक लड़के से या एक पुरुष से वो संबंध बना सकती है, जी, लेकिन वो भी समाज के खिलाफ है सर। जी, क्योंकि शादी के पहले और बाद में भी अगर कोई जी, शारीरिक संबंध अगर बना रहा है तो ये सामाजिक तौर पे गलत है। जी, इस बात का हम सर विरोध करेंगे, क्योंकि ये सब गलत है। जी, और जो हमारे देश को करना चाहिए, जो इस हमारे देश के सरकार को जो करना चाहिए, जी, वो वास्तविक ये नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आज देखिए सर, इतिहास गवाह है, आज जब से 2014 से जी, 2023 तक आज हमारा देश आर्थिक स्थिति से कमजोर होता चला जा रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है, नारियों के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो सरकार है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जी। वो सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये सब सर, तो अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता कि जनता को आगे आना चाहिए? जैसे हाँ ये सही है। जयप्रकाश जी, जी लोकनायक जी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दिया और जिनके कारण जो है आपातकाल लागू, वो इंदिरा को करना पड़ा और छात्रों का आंदोलन खड़ा किया, तो 77 में फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जयप्रकाश जी का ये मानना था, कहना था कि जब जब सड़कें सूनी होंगी जी जी तब तक संसद आवारा होगी। माने अगर सड़क पर लोग अपनी मांग को लेकर के नहीं निकलेंगे जी जी तो ये है विधायक सांसद इतने जिम्मेदार जवाबदेह नहीं होंगे और एक तरीके से नालायक हो जाएंगे कि ये बिल्कुल आवारा किस्म के हो जाएंगे। जैसे जानवर आवारा हो जाता है कि अगर मालिक फसल की तकवही नहीं करे तो फिर वो जानवर आवारा वो फसल चढ़ने लगता है, उसी प्रकार से विधायक सांसद हो जाएंगे। तो जनता का रोल आपको कैसा लगता है कि जो सड़कों पे उसके ही खिलाफ जो कानून आता है, अध्यादेश आता है और वो चुपचाप अपने घरों में बैठी रहती है? जी, सर, जनता को सोचना चाहिए, जी, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र कहता है जी, कि अपने अनुसार सरकार चुनिए, हाँ, जी, अपना जी, नेता चुनिए। जी, जी, अगर जी, वो नेता गलत करता है जी, तो आप कोई जिंदगी भर के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए वो सरकार नहीं बना, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको 5 साल में आप बदल सकते हैं। जी, लेकिन अगर आप 5 साल में उसको अन्याय कर रहा है, जी, आपका लाभ नहीं हो रहा हाँ, है, हाँ, हाँ, हानि हो रही है, हुँ, विकास नहीं हो रहा, आपको हुँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, जी, महंगाई बढ़ रही है, तो ये जी, जनता को तय करना चाहिए कि ये सरकार गलत है, बिल्कुल, इसको बदल बिल्कुल, देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल, जनता की इसमें गलती है, बिल्कुल, सरकार की बिल्कुल, कोई गलती नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ये भी बात कहते थे कि राइट टू रिकॉल आना चाहिए, यानी कि जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्रतिनिधि को 5 साल तक जो है जी झेलने के लिए ही तैयार हों। तो आपका क्या कहना है अमरदेव जी इसमें जो आप अपनी बात कर रहे थे कि भई अगर कोई महिला चाहे तो वो जो है अपना शादी के जो है अपना शादी से पहले या बाद में संबंध बना सकती है। हाँ हाँ और इतना ही नहीं, कानून यहाँ तक आगे बढ़ गया कि कोई पुरुष भी चाहे तो पुरुष भी जो है पुरुष के साथ संबंध बना सकता है, शारीरिक संबंध। तो इस पे तो सरकार ने ऐसा कर दिया, तो इसमें क्या लगता है आपको कि इसमें? इन जी, दोनों आदमी को अपना कानूनी प्रक्रिया में जी, अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य करना चाहिए। जी, जी, अगर जी, न हो तो उसमें समाज का भी सहयोग लेना चाहिए। जी, सबसे वो सर्वोपरि तक कानून है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर दोनों नहीं, आदमी नहीं, कानूनतः कानून ने दे दिया कि भाई कोई जो जिससे चाहे संबंध बनाए, इतनी आज़ादी दी जाती, स्वतंत्रता दी जाती है।
तो अब इसमें सरकार का रोल अब खत्म इसमें हो गया। देखिए कि अब इसमें समाज का क्या अवस्था, क्या कुछ समाज भी उसको स्वीकार कर रहा कि नहीं स्वीकार कर रहा, क्या समाज तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार कर रहा समाज है, नहीं स्वीकार कर बिल्कुल रहा? नहीं जी, जी, स्वीकार कर सरकार रहा है। सरकार इजाज़त और दे रही, उसमें भी सरकार 2 कह रही। उनकी बच्चियाँ हैं, जी, जी, जी। वो भी नहीं, किसी नहीं, किसी दिन हम केवल एक उन्हीं का प्रकरण नहीं ले रहे हैं, हज़ारों प्रकरण ऐसे जो है, लाखों प्रकरण अरे ऐसे जो है पले तमाम हुए, औरतें है ना? ये लाखों प्रकरण जो है, लाखों और लाखों जब जो से ये उनके कानून आया तब से बहुएँ और हैं, भी अधिक हो गया। जी, लाखों जी। बहुएँ हैं, वो जो उनके जो आदमी कह रहे हैं कि अब तुम्हें पढ़ाएँगे नहीं और तुम्हें जी, लिखाएँगे नहीं, तुम्हें जी, आगे बढ़ाएँगे नहीं। जी। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा किसी शख्स से होगा? जी, जी, जी। तो इसमें तो हमारा देश पीछे हो जा रहा है, नारी उससे पीछे होती चली जा जी, रही है। जी। वैसे भी इसके पहले जो नारियों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बनी थी। जी, जब से एक संविधान लागू हुआ है तब से औरतें जो है कोई प्रधानमंत्री बन रही है, कोई आईएएस बन रही है, कोई एसडीएम बन रही है। इसके पहले तो इनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं हुँ। था। तो ये तो सारी चीज़ें तो जो है गलत हो रही तो है। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से, जनता खबर के माध्यम से अब सरकार से अगर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सब कुछ सक्षम है। जी, जो चाहेगी इसके नियम के अनुसार जो है, हाँ। संविधान के नियमानुसार जो चाहेगी वो कर देगी। वो जी, जो चाहेगी उसको वापस कर देगी, उसको चाहेगी दंडित कर देगी, जेल भेज दीजिए, जो दोनों को कंप्रोमाइज़ भी करा जी, सकती है। जी, जी। उनके पास जुडिशियरी भी और है, जज हाँ, चाहेंगे तो हाँ। फैसला करा देगी कि दोनों आदमी आप लोग हो एक रहिए ना तो दोनों आदमी को जेल भेज देंगे, जी, जी, तो उसको मानना पड़ेगा जी। कानून को। तो अब आप समाज से क्या कहना चाहेंगे जनता अब खबर के ये माध्यम से? जो सभी जी, लोगों से मैं तो ये सभी लोग कह ही रहे हैं कि ये जी, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जी, अब जी, सभी लोग मिल करके अब तो हम तो ये कर रहे हैं कि दोनों आदमी को मिलवा दें और सर्च पूरा पूरा तरीके से दोनों आदमी एक दूसरे को क्षमा चाहे मांग ले या आपस बहुत में बहुत रिक्वेस्ट कर धन्यवाद। ले जी, और जी, कानूनी तरीके से ना हो तो अगर नहीं हुआ है तो पुरानी शादी को कानूनी तरह से करके फिर एक परिवार रह करके और परिवार फिर इतना आगे बढ़े कि एसडीएम का जो पद लेना चाहे वो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनता खबर से बात करने के लिए। आप सोनू बाबू, हमारे जनता खबर के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश दीजिए। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जी, क्योंकि इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान मानव को ही माना गया है। जी, जी, वो खुद अपनी निर्णय ले सकते हैं, जी, किसी के दबाव में न आए, किसी जी, के बहकाव में न आए। जी, जो उनको गलत लगता है उसे गलत कहें, जी, किसी को बहकाव में ना आए। जी, क्योंकि देखिए हमारा विकास तभी हो सकता है जी, जब हमारा नेता उस काबिल बनेगा, जी, उस मुकाम पर पहुंचेगा। क्योंकि कहते हैं कि एक गाड़ी होती है, खुद की अगर गाड़ी हो, अगर ड्राइवर दूसरा हो तो वो जहाँ चाहे तहाँ ले जा सकता है। जी। तो अपने गाड़ी का आप खुद ड्राइवर बनिए, अपने ज़िंदगी का खुद आप अपने अनुसार सरकार चुनिए जो आपका भला चाहे और जो उन्नत चाहे। जी, तो मैं यही चाहूँगा सभी देशवासियों से, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो अगर आपको गलत लगता है तो बीजेपी को हटाएं और देश बचाएं। महंगाई दुनिया भर की होती बढ़ती चली जा रही है, जी, जिस पे कोई नहीं बातचीत करता है। महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई नहीं बात करता है। कोई भी छोटी सी बात होती है मीडिया में, मीडिया क्या करती है कि उसको वायरल कर देती है, अच्छी चीज़ समाज को ये नहीं दिखाती। आपने बीजेपी हटाओ की बात किया, तो बीजेपी को हटाकर किसको लाया जाए? क्या लगता है आपको? देखिए कौन बीजेपी पूरा? क्या है, बीजेपी आरएसएस है। जी, जी। आरएसएस ये उच्च वर्गों की पार्टी है हुँ, और हुँ, इतिहास गवाह है। जी, आप गीता उठा के देख लीजिए, हुँ, रामायण उठा के देख लीजिए, हुँ, पूरा इतिहास गवाह है कि उच्च वर्ग की जो जाति ये लोग बनाए हैं, हुँ, हुँ, ये कभी छोटी बिरादरी का हित नहीं चाहते। जी, तो ये लोग जब तक इन लोगों की सरकार रहेगी जी, तब तक छोटी बिरादरी ना तो ना तो पढ़ेंगे लिखेंगे, हुँ, ना उस काबिल बनेंगे, जी, ना तो महंगाई कम होगी। जी, बस हमको ऐसे बहकावे में ले जाके रखें, जी, बझा के रखें। जी, इसलिए सबसे अपील है, जी, मैं कहना चाहूँगा जी, कि ये सरकार को बदलें जी, और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हैं जी, तो एक आपको नया चेहरा दिखता है, बिल्कुल। वो चाहे कांग्रेस का हो, जी, चाहे वो मायावती जी का हो, जी, चाहे अखिलेश जी का हो, जी, चाहे ममता बनर्जी जी का जी, हो। जी। आप नया एक अपना मुखिया चुन सकते हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है जी, कि भई जो जैसे पिछला चुनाव हुआ, पिछली बार कई जी, बार जी, 17 से लेकर अब तक जो है, जी, तो जनता जैसे 14 में जो है जनता ने कांग्रेस को देख करके हटाया। जी, तो एक बड़ा सवाल लोग मान के चलते हैं कि जिस कांग्रेस की जो कुछ बातें थी, जैसे ओबीसी को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, इतना भ्रष्टाचार किया, संविधान को ठीक से लागू नहीं किया, मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, इन सब बातों से जो एक आक्रोश हुआ जी, और कांग्रेस से लोग नाराज़ हुए। कांग्रेस से नाराज़ होकर के लोग कभी जनता पार्टी को लाए, कभी जनता दल को ले आए और जनता पार्टी का ही नाम जनता दल कर दिया गया था 11 अक्टूबर 88 को, 1988 में। लेकिन फिर वो जो कांग्रेस के नाराज़ होकर के भाजपा में लोग ले आए। तो वही लोग जो है कांग्रेस को फिर से नहीं लाना चाहते हैं।
एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा से नाराज़ होकर के लोग सपा में गए, बसपा में गए। लेकिन सपा बसपा ने भी जब वैसा ही काम किया तो लोग फिर सपा बसपा से नाराज़ होकर के भाजपा में आ गए। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों का मानना है कि नया विकल्प होना चाहिए, तो उसमें भाजपा से नाराज़ जो मतदाता है जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। भाजपा का मतदाता अब सपा में, बसपा में, कांग्रेस में नहीं जाना चाहता है। वो नया विकल्प चाहे जनता दल का हो, चाहे ये जो दूसरा जो है विकल्प राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बन रहा है, आईडीए गठबंधन बन रहा है, या राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी है, जनता दल आई कुमार गुजराल है, चौधरी किरण सिन्हा, मतलब इस तरीके से जो भी है, तो उसके साथ जाने में जो है, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा जनता को जो है स्वाभाविक रूप से रहेगा पुराने दलों के साथ, जो लोग 4-4, 5 बार सत्ता में रह चुके हैं, 20-25 साल में सत्ता में रह चुके हैं, परिवारवाद, पूंजीवाद बहुत समाज में फैला चुके हैं, तो उनके प्रति क्या आपको लगता है? सर सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहूँगा, बोलना जी, चाहूँगा जी, कि रही बात कांग्रेस, कांग्रेस आज 40 साल जी, से हमारे देश में राज किया, शासन चलाया। जी, लेकिन तब हम छोटे थे, जी, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। जी, जी, लेकिन 2014 में जब जी, बीजेपी की सरकार आई, जी, तो हमारे बचपन से ही गैस सिलेंडर, महंगाई ये सब कम थी जी, जी, और बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा थी। जी, तो ये क्या है कि कुछ क्षण के लिए कांग्रेस गलत है, हम भी मानते हैं, जी, कांग्रेस पार्टी गलत है। जी, लेकिन गलत कब है कि जब बीजेपी, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जीएसटी के विरोध करते थे, जी, नोटबंदी का विरोध करते थे। जी, जी, लेकिन जब उनकी सरकार आई जी, तो नोटबंदी भी बंद कर दी, जी, नोटबंदी लागू कर दी और जीएसटी भी लागू कर दी। हुँ, तो सर जो जिस चीज़ का वो विरोध करता था, जब वो सत्ता में आया वही चीज़ लागू कर दिया। तो ये जनता को ये दिखता था कि ये हमारे भलाई के लिए मोदी जी बात कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि हमें मोदी जी किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। जी, और इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से 2014 से लेके 2022-23 तक के हमारा देश कितना बेरोजगार होते चला जा रहा है, आर्थिक स्थिति से कितना कमजोर होते चला जा रहा है। हम अपने लिए नहीं, अपने देश के बारे में सोच सकते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा, आपने जो है समय दिया, आपको जो है बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके ही माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की एक रैली 11 अक्टूबर 2023 को हो रही है इको गार्डन लखनऊ में, जयप्रकाश जयंती पर, तो जी अपने दर्शकों से भी हम अनुरोध कर देंगे कि 11 अक्टूबर को वह इको गार्डन लखनऊ पहुँचे और विभिन्न पार्टियों, विभिन्न विचारधारा के नेताओं की बातें सुने समझे आज के परिवेश में और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के बारे में। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।